हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साम्यवाद और समाजवाद की। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे साम्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है और दोनों में अंतर क्या है और समानता क्या है। देखिए, समाजवाद को इंग्लिश में कहते हैं सोशलिज्म और साम्यवाद को कहते हैं कम्युनिज्म। इधर है समाजवाद, इधर है साम्यवाद। अब देखिए, दोनों में समानता क्या है। समानता ये है कि दोनों का उद्देश्य होता है समानता स्थापित करना, समाज में समानता स्थापित करना आर्थिक रूप से। समाजवाद या साम्यवाद, दोनों का उद्देश्य क्या है? समानता स्थापित करना। कहाँ पे? समाज में। कौन सी समानता? आर्थिक समानता। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान हो और कोई भेदभाव ना हो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान हो, उनमें कोई भेदभाव ना किया जाए। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया। अब मैं डिटेल में बताता हूँ कि समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। देखिए, जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो इसमें समाज को महत्व दिया जाता है। सबसे पहला क्या है? समाज को महत्व दिया जाता है। दूसरा है समाज में असमानता को समाप्त करके समानता को स्थापित करने की बात करते हैं। समाजवाद में हम लोग असमानता को समाप्त करके समानता स्थापित करने की बात करते हैं। समानता स्थापित करने के लिए राज्य को उपयोगी माना जाता है। ये जो समाजवाद है, ये कहता है समानता स्थापित कैसे होगी? तो समाजवाद कहता है ये राज्य करेगा, यानी एक सरकार होगी, एक राज्य होगा, गवर्नमेंट होगी जो समानता स्थापित करने का प्रयास करेगी। ये लाइन याद रखना, क्योंकि अभी जब मैं आपको साम्यवाद पढ़ाऊंगा तो इसकी याद जरूर आएगी। तो ये लाइन आप याद रखना कि समानता स्थापित करने के लिए राज्य को उपयोगी मानता है समाजवाद। फिर है इसका चौथा पॉइंट है, समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाएगा और कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा। ज़्यादा काम ज़्यादा वेतन, कम काम कम वेतन। देखिए, ये जो लास्ट की दो लाइनें मैंने बताई है, एक तो तीसरा पॉइंट, एक चौथा, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखना। पहला ये है समानता स्थापित करने के लिए राज्य को उपयोगी बताया गया है। दूसरा है समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाए, यानी जितना आप काम कर सकते हैं। अगर आपके देश में समाजवाद है तो इसका मतलब ये है कि जितना आप काम कर सकते हैं उतना आपको कार्य करने का अवसर दिया जाएगा, और जितना आप कार्य करेंगे उतना ही आपको वेतन मिलेगा। यानी ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा वेतन, कम काम करेंगे तो कम वेतन। तो ये पूरा का पूरा समाजवाद है। आई होप आपको समझ में आ गया। ध्यान रखना, इसमें राज्य की भूमिका होती है और आपके कार्य के अनुसार वेतन दिया जाता है। फिर देखिए, धन संपदा और उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होगा, राज्य सरकार का नियंत्रण होगा धन संपदा और उत्पादन पर। संसाधनों का उपयोग लाभ कमाने की अपेक्षा उसका उचित वितरण समाज में करना। यहाँ देखिए, अपेक्षा होना चाहिए, संसाधनों का उपयोग लाभ कमाने की अपेक्षा उसका उचित वितरण समाज में करना, यह समाजवाद का लक्ष्य होता है। जो भी संसाधन हैं आपके समाज में, उनका उपयोग लाभ कमाने के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि उन संसाधनों का सभी लोगों में समान वितरण किया जाएगा, उचित वितरण किया जाएगा। फिर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, ये भी समाजवाद का एक लक्ष्य है। न्यायपूर्ण समाज की, यानी कि सबको न्याय मिले, कोई न्याय से वंचित ना रहे। तो ये समाजवाद है। अब देखिए, साम्यवाद क्या है। लगभग समाजवाद की तरह ये भी है, लेकिन कुछ अंतर है। देखिए, साम्यवाद का भी उद्देश्य होता है समाज में समानता स्थापित करना। साम्यवाद का भी उद्देश्य होता है कि समाज में आर्थिक रूप से सभी लोग समान रहें।
साम्यवाद कहता है कि किसी भी समाज के दो वर्ग होते हैं, ये याद रखना। साम्यवाद कहता है किसी भी समाज में, कोई भी समाज है उसमें दो वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग होता है, एक गरीब वर्ग होता है। अमीर वर्ग यानी कि जो शोषण करने वाला होता है, और गरीब वर्ग वो होता है जिसका शोषण किया जाता है। गरीब वर्ग यानी मजदूर वर्ग, जिसको हम सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। मजदूर वर्ग को सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं, इसी को गरीब वर्ग भी कहते हैं। इसका शोषण होता है, और जो शोषण करता है वो अमीर वर्ग होता है। तो समाज, प्रत्येक समाज दो भागों में बटा होता है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। इसे ही साम्यवादी असमानता कहते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए साम्यवाद क्या कहता है। साम्यवाद के अनुसार इन दो वर्गों में संघर्ष जरूर होगा। अब देखिए दो वर्ग हैं, एक अमीर वर्ग है यानी शोषक, और एक शोषित। शोषक मतलब जो शोषण करता है, अमीर वर्ग, और शोषित मतलब जिसका शोषण होता है यानी गरीब वर्ग। तो इन दोनों में संघर्ष जरूर होगा। इस संघर्ष के फलस्वरूप एक दिन क्रांति होगी, यानी कि जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, वो एक दिन क्रांति कर देगा, और क्रांति में शोषित वर्ग यानी गरीब वर्ग जीत जाएगा, और समाज में सर्वहारा वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। शोषित वर्ग इसलिए जीतेगा क्योंकि उसकी संख्या अधिक है। अब जो शासन करने वाले हैं या शोषण करने वाले हैं, उन लोगों की संख्या कम है, लेकिन जिसका शोषण हो रहा है, जो आम जनता है, गरीब मजदूर वर्ग है, वो तो संख्या में अधिक है, तो क्रांति करेगी एक दिन और फिर उसकी जीत हो जाएगी। ये साम्यवाद कहता है। साम्यवाद समानता स्थापित करने में राज्य की भूमिका को नकारता है। चूँकि राज्य अमीर वर्ग को संरक्षण देता है, अतः यह राज्य को समाप्त करने की बात करता है। देखिए यही अंतर है, सबसे बड़ा अंतर यही है समाजवाद और साम्यवाद में। समाजवाद कहता है कि समानता स्थापित करने के लिए राज्य की भूमिका जरूरी है, लेकिन साम्यवाद क्या कहता है कि समानता स्थापित करने के लिए राज्य की भूमिका जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य जो है ये उद्योगपतियों को, बड़े बड़े लोगों को, पूंजीपतियों को, अमीर वर्ग को ये संरक्षण देता है, और अमीर वर्ग, उद्योगपति, पूंजीपति क्या करते हैं? मजदूरों का शोषण करते हैं। तो इसलिए कहता है समाजवाद समानता स्थापित करने के लिए राज्य की या सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया। साम्यवाद में काम अपनी क्षमता अनुसार करना पड़ेगा और वेतन आपकी आवश्यकता अनुसार मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। तो मैंने जब आपको समाजवाद पढ़ाया तो वहाँ पर मैंने बताया था कि आप जितना काम करेंगे उतना ही आपको वेतन मिलेगा, यानी ज़्यादा करेंगे काम तो ज़्यादा वेतन, कम काम करेंगे तो कम वेतन। लेकिन साम्यवाद में क्या है कि कार्य तो आपकी क्षमता अनुसार कराया जाएगा, मतलब जितना आप काम कर सकते हैं, जिस लायक हैं, उतना काम आपसे कराया जाएगा, लेकिन वेतन आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको ज़रूरत होगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ज़्यादा काम कर दिया तो ज़्यादा वेतन मिलेगा, नहीं, काम आपसे हो सकता है ज़्यादा करा लिया जाए, लेकिन वेतन कम दिया जाएगा, आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही वेतन दिया जाएगा। तो ये डिफरेंस थे समाजवाद और साम्यवाद में, और समानताएं क्या थीं वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समाजवाद और साम्यवाद पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।